दोस्तों मुझे बस 5 मिनट दीजिए ये समझाने के लिए टीसीएस के क्वार्टर 4 के रिजल्ट जो आए हैं उसके बाद टीसीएस में आपको क्या करना है। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। टीसीएस के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ गए हैं, उसमें 12% का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। रिकवरी की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी रिकवरी इस क्वार्टर में देखने को मिली है। उसके पीछे के रीज़न एक्चुअल में लार्ज डील्स और वीक रूपी है। पूरा डिटेल में जानेंगे। एक्चुअल में ये बस ओवरव्यू मैंने दे दिया, पूरा डिटेल में आगे इस वीडियो में जानेंगे। कंपनी की अगर हम बात करें तो टीसीएस इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट आईटी सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। इसकी अगर हम काम को देखें तो वो कंसल्टिंग करती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म और आईटी सॉल्यूशंस कई सारी इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करती है। इसका ग्लोबल प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है। तो इस तरह से हमने इसका ओवरव्यू देख लिया। फिनेंशियल की अगर हम हाइलाइट्स देखें इस क्वार्टर 4 की, तो नेट प्रॉफिट जो था दोस्तों 13,718 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी ने बनाया है। ईयर ऑन ईयर की अगर हम बात करें तो उसमें 12% का इजाफा, 12% की ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 63,698 करोड़ का फायदा रेवेन्यू कंपनी को मिला है। सिक्वेंशनल अगर हम ग्रोथ की बात करें तो उसमें मतलब पिछले कुछ क्वार्टर से अगर हम तुलना करें तो प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 20% के अराउंड प्रॉफिट में ग्रोथ है। रेवेन्यू में 5% की ग्रोथ है। और जो कुछ एक्सपर्ट बता रहे थे, एक्सपर्ट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस टीसीएस के इस क्वार्टर 4 में देखने को मिला है। ये इतना अच्छा जो रिजल्ट है, इतने अच्छे नंबर्स क्यों आए, इसके पीछे के अगर हम ड्राइवर्स देखें क्यों ये इतनी बड़ी ग्रोथ देखने को मिली, तो इसके पीछे का पहला जो बड़ा रीज़न है वो है वीक रूपी। दोस्तों हमारा जो रुपया है जितना वीक होगा उतना आईटी कंपनीज को फ़ायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि आईटी कंपनी जो होती है वो डॉलर में कमाती है। तो रुपया जब भी कमज़ोर होता है तो डॉलर मजबूत होता है। तो डॉलर मजबूत होना है मतलब इनकी जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए इंडिया में कई सारे जो सेक्टर्स है उसमें आपको दिक्कत देखने को मिली, बट फिर भी इनका जो रेवेन्यू आईटी सेक्टर का वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखा है। तो रुपी जो है वीक होने की वजह से इनको फ़ायदा होता हुआ दिखा। उसके साथ साथ अगर हम कंपनी की अगर हम बात करें तो टीसीएस ने काफ़ी लार्ज डील अभी बीच में कई सारे बड़े बड़े डील्स की है, उसका भी बेनिफिट कंपनी को होता हुआ यहाँ पर दिखा है। उसके साथ साथ कंपनी जो है बस भारत में ही नहीं है, इसका जो प्रेजेंस है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी है। तो इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल मार्केट जो थे वो बेहतर कर रहे थे, तो इसीलिए इसका रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ दिखा है। और जो डिमांड की अगर हम बात करें, इनकी जो सर्विसेज है, अभी ठीक है कि एआई आया है, बट फिर भी इनके जो प्रोडक्ट्स है, डिजिटल सर्विसेज जो है, उनकी डिमांड अभी भी बढ़ती हुई दिखी है। तो ये सारे ग्रोथ के कारण थे। एनालिस्ट जो थे कई सारे, उन्होंने एक्सपेक्टेशन कुछ रखी थी और एक्चुअल में क्या आया वो हम इस अभी यहाँ पर देखेंगे। जो एक्सपर्ट थे उन्होंने प्रॉफिट में एक्सपेक्टेड किया था कि 14,000 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट होगा। एक्सपेक्टेड रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 70,000 के अराउंड की रेवेन्यू की बात एक्सपर्ट ने की थी। तो एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है वो इससे भी बेहतर है, इससे भी अच्छा है, एक्सीड करता है इस सारे एक्सपेक्टेशंस को। और इससे क्या हुआ है कि इन्वेस्टर का जो हौसला है, इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पर बूस्ट हुआ है टीसीएस में। फ्यूचर की अगर हम बात करें, अभी ये तो सारी पास्ट की चीज़ें होगी, फ्यूचर की भी बात करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिससे कि आपको आपका डिसीजन लेने में सहायता मिल सके। अभी जो है FY26 में काफ़ी सारी डील्स हो या फिर जो कुछ उनके वर्क ऑर्डर्स हो, वहाँ पर कई सारी पाइपलाइन में वो दिख रहे हैं। मतलब बहुत सारा काम, बहुत अच्छा रिवेन्यू दिखने की चांसेस यहाँ टीसीएस को ज़्यादा है। उसके साथ साथ उनके कई सारे डील जो है वो भी अभी कंटिन्यूएशन में चल रही है। कई बार ऐसे होता है कि डील बस कागज़ पर होती है और रियलिटी में वो वर्क नहीं करती, बट टीसीएस का ऐसे नहीं है। जो कुछ उन्होंने डील की है वो फाइनलाइज होती हुई दिख रही है। बट अभी दिक्कत की भी बातें हमें ज़रूर करनी होगी। यहाँ पर कॉशियस सबके लिए, मतलब पूरा इंडिया का कोई भी सेक्टर लीजिए, वहाँ सबके लिए कॉशियस चीज़ यही है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़, यूएस और ईरान के जो वॉर चल रहा है उसमें उसकी वजह से अनसर्टेनिटी काफ़ी बड़ी है। अभी तो सीज़ फायर किया है ट्रंप ने, दो वीक का सीज़ फायर किया है, बट ट्रंप जी जो बोलते हैं वो करते नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। तो ये अनसर्टेनिटी भी आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। उसके साथ साथ इसका जो फोकस है पूरा वो डिजिटल जो इनके मॉडल्स है, डिजिटल जो सर्विसेज है, इस पर ज़्यादा इसका फोकस है। तो वो किस तरह से उसकी डिमांड रहती है इंटरनेशनल लेवल पर, वो भी यहाँ फ्यूचर तय करेगी टीसीएस का। लीडरशिप की मतलब जो सीईओ जो है, उन्होंने ऑब्वियस चीज़ है, कोई भी सीईओ होता है, कंपनी कितनी भी खराब हो फिर भी अच्छी बातें बोलता है। तो यहाँ पर तो
ऑलरेडी अच्छा किया था, तो सीईओ जो है वो भी यहाँ पर पॉजिटिव कॉन्फिडेंट रहे। उसके साथ साथ उन्होंने सस्टेनेबल ग्रोथ की बात की है। मतलब सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब ऐसे नहीं कि बस एक क्वार्टर अच्छा रहा दूसरा खराब, ऐसे नहीं। सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब हर वीक, हर जो क्वार्टर होगा उसमें सस्टेनेबल ग्रोथ रहेगी, ऐसा उनको आउटलुक लग रहा है। बट फिर भी उन्होंने भी बात की कि कॉशियस रहना चाहिए, वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट जो कुछ चल रहा है उसकी वजह से आपको कॉशियस ज़रूर रहना चाहिए। और उनकी जो फोकस है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, ओके। पूरा जो फोकस है वो पूरी तरह लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी टीसीएस को देना, ये उनकी फोकस है पूरी तरह। तो कंक्लूजन पूरे इस वीडियो का हम करें, जो कुछ बातें मैंने यहाँ पर बताई, तो उसका हम कंक्लूजन यहाँ पर करेंगे। अभी जो है काफ़ी अच्छा ये क्वार्टर गया है, इससे एक रिबाउंड आया है। रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट की बात करें तो अच्छा ये क्वार्टर 4 था, ओके। इसके पीछे के रीज़न भी हमने देख लीजिए कि एक्सटर्नल रीज़न ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वेस्ट एशिया में जो वॉर चल रहा है वो रीज़न हो, और उसके साथ साथ इनकी जो डिमांड हो बाहर के कंट्रीज से, और उसके साथ साथ रुपया जो कमज़ोर हुआ है उसका फ़ायदा, मतलब जो कुछ ग्रोथ हुई है वो आउटर जो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है वो उनकी वजह से यहाँ पर पूरी तरह से हो रही है, ओके। तो थोड़ा यहाँ पर क्या करना है कंक्लूजन, कि हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव आउटलुक तो है, पॉजिटिव कई सारी चीज़ें दिख रही है, बट एआई की चिंता है, उसके साथ साथ ग्लोबल अनसर्टिनिटी है, ओके। तो ये सारी चीज़ें उनको ज़रूर ध्यान में रखनी होगी। टीसीएस अगर हम पूरा कंक्लूड करें तो इंडिया में अभी भी पूरी तरह से लीडर है आईटी सेक्टर में। तो दोस्तों ये था पूरा एनालिसिस, ये जो क्वार्टर 4 के उनके रिजल्ट्स आए उनका। आपको ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच।